Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Entrepreneurship for Women. तो हम जानेंगे Entrepreneurship for Women के बारे में. PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है पार्टनर टू एम्पावर वुमेन इंटरप्रेन्योर. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसने पार्टनरशिप किया है एम्पावर करने के लिए वुमेन इंटरप्रेन्योर को. मकसद क्या है इसका? इट इज एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन टू मेक वेल इन्फॉर्म कैरियर चॉइसेस इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप. इसका मकसद है एम्पावर करना वुमेन को ताकि वो वेल इन्फॉर्म कैरियर चॉइस ले सके इंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड पे. सेक्टर कवर, कौन सा सेक्टर को कवर किया जाएगा? तो ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट को वुमेन के लिए जो कि स्टार्ट करेंगे व एक्सपेंड करेंगे अपने इंटरप्राइजेस को सेक्टर जैसे कि केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट या फूड पैकेजिंग के लिए. टाइमलाइन की अगर हम बात करें, 3-year project extendable beyond 2025, initially covering 8 cities, will focus on entrepreneurship development and enterprise growth. 3 साल का प्रोजेक्ट जो है जिसको एक्सटेंडेबल किया गया है बियॉन्ड 2025 के लिए. इनिशियली ये कवर कर रहा है 8 सिटी को. इसका फोकस होगा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर और इंटरप्राइज ग्रोथ के ऊपर. यूएनडीपी जो है वो ऑफर करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट को और नॉलेज जनरेशन को, जबकि डे एनयूएलएम जो है ये मोबिलाइज करेंगे और प्रोवाइड करेंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट इंटरप्रेन्योर्स को. मकसद होगा अपलिफ्ट करना अर्बन पुअर वुमेन को और इनहेंस करना सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को. यूएनडीपी की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फाउंडेड इन 1965, हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी asked with to help country eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development. जो आपका यूएनडीपी है जिसको फाउंड किया गया था 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है. ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जिसका काम है मदद करना कंट्रीज को एलिमिनेट करने में पॉवर्टी को और अचीव करना सस्टेनेबल ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को. यूएनडीपी का फोकस है डेवलप करने के ऊपर लोकल कैपेसिटी को लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशियंटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, एमडीडी. तो हम जानेंगे मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी के बारे में. इनएडिक्वेट डाइटरी डाइवर्सिटी एंड मील फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड माइलन्यूट्रिशन इन इंडिया इंक्लूडिंग स्टंटिंग एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी. जो इनएडिक्वेट डाइटरी डाइवर्सिटी और मील फ्रीक्वेंसी है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है चाइल्ड माइलन्यूट्रिशन में भारत में, जिसमें कि स्टंटिंग और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी आता है. ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी होता क्या है? मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी एमडीडी को रिफर किया गया है एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड के तौर पर जिसको सेट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चिल्ड्रन के लिए जिनका एज 6 से 23 मंथ तक है. ये सजेस्ट करता है कि जो प्रीवियस डे या 24 आवर्स के अंदर चिल्ड्रन जो है उनको कंज्यूम करना चाहिए फूड या बिवरेज को एटलीस्ट 5 से 8 डिफाइंड फूड ग्रुप होना चाहिए. मकसद क्या है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का? इट एम टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन रिसीव अ डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड एंड प्रमोट देयर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसका मकसद है इंश्योर करना कि चिल्ड्रन जो है वो रिसीव करे एक डाइवर्स रेंज न्यूट्रिएंट का ताकि वो पूरा कर सके अपने न्यूट्रिशनल नीड को और प्रमोट कर सके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट को. क्या स्टेटस है एमडीडी का? India has a significant low proportion of children, 15%, who meet MDD, followed by Nepal, 34%, which suggests that South Asian countries are trailing behind in terms of minimum diet. तो जो आपका इंडिया है उसमें सिग्निफिकेंटली लो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का, 15% है जो कि पूरा कर रहे हैं एमडीडी को. उसके बाद नेपाल है 34%. ये सजेस्ट कर रहा है कि जो साउथ एशियन कंट्री है वो पीछे है काफी एमडीडी के टर्म पे. आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? तो जो पुअर क्वालिटी डाइट है फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ के दौरान ये क्या करता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालता है चाइल्ड के हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर. इंडिया में बहुत ज्यादा रेट है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का और जो लो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का जो पूरा कर रहा है एमडीडी का, ये एक रीजन है इसके पीछे का. डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया इसको लेके, WHO has developed guidelines for infant and young children feeding practices with MDD being one of the core indicator. WHO ने तैयार किया है गाइडलाइंस को इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग प्रैक्टिसेस को लेके, जिसमें एमडीडी जो है ये वन ऑफ द कोर इंडिकेटर में है. 8 फूड ग्रुप्स यूज फॉर द टेबुलेशन ऑफ दिस इंडिकेटर. जो 8 फूड ग्रुप है जिसका उपयोग किया जाता है तैयार करने में इस इंडिकेटर को, तो 8 फूड ग्रुप कौन सा है? ब्रेस्ट मिल्क, ग्रेन प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स सच एज रूट ट्यूबर प्लांटेशन, pulses, bean, peas, lentils, nut, seed, dairy product, milk, infant formula, yogurt, cheese,
फ्लेश फूड, मीट, फिश, पोल्ट्री, ऑर्गन मिल्क, एग्स, विटामिन ए रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये आपका 8 डाइटरी कंपोनेंट है जिसकी बात कही गई है। सजेशन क्या दिया गया है? ब्रेस्ट मिल्क alone is not sufficient after 6 to 8 months and complementary solid और semi solid food are necessary। कि जो ब्रेस्ट मिल्क है ये इकलौता सफिशियंट नहीं है, 6 से 8 मंथ के बाद कम्प्लीमेंट्री सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड जो है ये बहुत जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड मैटरनल एजुकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एमडीडी इनइक्वालिटी। और जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, मैटरनल इनइक्वालिटी है, मैटरनल एजुकेशन की जो कमी है, ये सब एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है एमडीडी के इनइक्वालिटी को लेके। नेशनल प्रोग्राम लाइक पोषण अभियान नीड टू बी स्ट्रेंथन फर्दर। जो नेशनल प्रोग्राम है जैसे कि पोषण अभियान हो गया, इस सबको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। रिलाइंग सोनली ऑन सप्लीमेंट एंड फोर्टिफिकेशन विल नॉट बी इनफ। अब पूरी तरीके से डिपेंड होकर सप्लीमेंट या फोर्टिफिकेशन के ऊपर ये इनफ नहीं होगा, सारे स्टेप को लेने की आवश्यकता है। प्रिसीजन फर्मेंटेशन, हम जानेंगे प्रिसीजन फर्मेंटेशन के बारे में। जैसा कि नाम बता रहा हूं, सब समझ रहे होंगे। R2 is a bio manufacturing facility in Karnataka known for its precision fermentation technology। तो कौन जाना जाता है और ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो R2 आपका एक बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कर्नाटका का, जो कि जाना जाता है इसके प्रिसीजन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इट प्रोड्यूस प्रोटीन विदाउट द नीड फॉर ट्रेडिशनल लाइवस्टॉक फार्मिंग, offering potential benefits such as reducing greenhouse gas emission and conservation and decrease in animal cruelty। ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को, इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है ट्रेडिशनल लाइवस्टॉक फार्मिंग की। ऑफर करता है ये पोटेंशियल बेनिफिट को, जैसे कि रिड्यूस कर रहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, लैंड कंजर्वेशन को, और डिक्रीज कर रहा है एनिमल क्रुएलिटी को भी। Precision fermentation. Precision fermentation involve using microbes to produce protein by giving them genetic instruction। जो प्रिसीजन फर्मेंटेशन है ये इन्वॉल्व करता है, इसमें उपयोग होता है माइक्रोब का, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके प्रोटीन को दे के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को। The process allow for the production of various protein used in pharmaceutical, cosmetic and food, ranging from milk protein and enzyme for cheese to component of human breast milk। ये जो प्रोसेस है ये एलो करता है प्रोडक्शन को वेरियस प्रोटीन का, जिसमें उपयोग होता है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, फूड जो कि मिल्क प्रोटीन हो गया, इंजाइम्स हो गया, चीज के लिए जो कंपोनेंट है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का, ये सब उसमें यूज हो रहा है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, fermentation industry hold promise for sustainable food production, but concern have been raised about the potential for consolidation by large food company, potentially replicating issues seen in existing food system। जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को लेके, लेकिन चिंता भी है कि ये जो पोटेंशियल है कंसोलिडेशन का लार्ज फूड कंपनी के द्वारा, पोटेंशियली ये रेप्लिकेट कर देगा प्रॉब्लम को, जैसा कि देखा जा रहा है एग्जिस्टिंग फूड सिस्टम पे। Development of alternative protein including plant-based cultivated meat and fermentation derived protein is gained traction in India। और जो डेवलप किया जा रहा है अल्टरनेटिव प्रोटीन को, जिसमें कि प्लांट बेस्ड कल्टिवेटेड मीट और फर्मेंटेशन ड्राइव प्रोटीन है, ये गेन कर रहा है ट्रैक्शन को भारत में। Startup and established brand are investing in this sector and the market is showing a willingness to pay a premium for this product। और स्टार्टअप और जो established brand है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर पे, और जो मार्केट है वो शो कर रहा है विलिंगनेस को कि वो पे कर सकते हैं प्रीमियम को इस प्रोडक्ट के लिए। However, cultivated meat faces additional challenges due to high production cost and regulatory barrier। लेकिन जो कल्टिवेटेड मीट है इसके लिए सामना करना पड़ रहा है एडिशनल चैलेंजेस का। सबसे बड़ा इश्यू है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई है और रेगुलेटरी बैरियर भी है इसको लेके। इश्यू क्या है? While this precision fermentation derived protein are currently more expensive than those sourced from traditional method, the industry aim to achieve cost reduction through innovation and technological advancement। ये जो प्रेसिजन फर्मेंटेशन ड्राइव प्रोटीन है ये करेंटली क्या है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, और सोर्स जो है ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम मान रहे हैं तो उसके कंपैरिजन पे इंडस्ट्री का मकसद है कि वो अचीव करे कॉस्ट रिडक्शन को इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से। जब तक ये नहीं होता है तब तक तो इश्यू रहेगा ही। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिएशन होता है यूनिक डेयरी प्रोटीन माइक्रोब्स का, फिर प्रिसीजन फर्मेंटेशन यहाँ पे, उसके बाद जो फूड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ये पूरा स्टेप यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू ओशियन इवेंट। तो हम जानेंगे ब्लू ओशियन इवेंट के बारे में। A new study suggests that Arctic Ocean could be ice free in summer by 2030 even with effort to reduce emission। एक जो नया स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आर्कटिक ओशियन है ये आइस फ्री हो जाएगा 2030 के समय तक, जो एफर्ट लिया जा रहा है रिड्यूस करने का एमिशन को उसके बावजूद। व्हाट इज ब्लू ओशियन इवेंट? ये ब्लू ओशियन इवेंट है क्या जो ऐसा कहा गया है?
A blue ocean event refers to a situation in which Arctic Ocean become ice free during the summer, with the sea ice area dropping below 1 million square kilometer. It signifies the absence of sea ice at the top of the world and is considered a significant and alarming consequence of climate change. जो ब्लू ओशियन इवेंट है ये रिफर करता है ऐसे सिचुएशन को जब आर्कटिक ओशियन जो है वो आइस फ्री हो जाएगा समर के समय पे, जो सी आइस एरिया होगा वो ड्रॉप हो जाएगा बिलो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ये सिग्निफाइंग कर रहा है कि जो एब्सेंस है सी आइस का टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, ये माना जाएगा सिग्निफिकेंट और अलार्मिंग कंसिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का। ये जो इवेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रिटिकल ट्रिपिंग पॉइंट को आर्कटिक सिस्टम के लिए, और ज्यादा फिर सी आइस मेल्ट होगा जिससे क्या होगा ये रिड्यूस करेगा अमाउंट को सनलाइट का जो ये रिफ्लेक्ट करता था स्पेस पे, जिसके कारण और ज्यादा वार्मिंग होगा और आइस लॉस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चश्मा न्यूक्लियर प्लांट। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, न्यूज में आया तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट आपका पाकिस्तान में है। China has inked an agreement with Pakistan to set up a 1200 megawatt nuclear power plant, Chashma 5, at Chashma in the Minawali district of Pakistan, Punjab. चाइना ने इंक किया एक एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ कि वो सेटअप करेंगे एक 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट को चश्मा 5 में, चश्मा जो कि आपका मिनावली डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के पंजाब में। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट कवर अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मॉनिटरिंग एंड सेफगार्ड विच ऑल्सो प्रोवाइड फंडिंग फॉर द साइट एक्सपेंशन। तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा ये लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जिसको कवर किया जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA मॉनिटरिंग एंड सेफगार्ड के अनुसार, और ये प्रोवाइड करेगा फंडिंग को साइट के एक्सपेंशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका लोकेशन है चश्मा न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट का, जो कि आपका टॉप में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपका साहिवाल भी दिखा रहा है, इंटीग्रेटेड कोल माइन पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो जो पाकिस्तान का अलग अलग प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड। तो जानेंगे हम उत्तराखंड के बारे में क्यों न्यूज पे आया। 16 tigers have died in Uttarakhand since January, prompting concern from the Environment Ministry. 16 टाइगर जो है उनकी मृत्यु हो गई है उत्तराखंड में जनवरी से अभी तक। ये एक कंसर्न रेज कर रहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास। करंटली उत्तराखंड है 3 एक्टिव टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, एंड 2 more will be open soon, named नांदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुराराई रेंज ऑफ तेराई ईस्ट। तो करेंटली उत्तराखंड में 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से ये मेमोराइज होना चाहिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, कालागढ़ टाइगर रिजर्व हो गया और राजाजी टाइगर रिजर्व हो गया, और 2 मोर जो है उसको बहुत जल्द ओपन किया जाएगा। कौन से, तो नांदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुराई रेंज ऑफ तराई ईस्ट। तो इस 5 का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। स्टेट एट प्रेजेंट है ओवर 420 टाइगर्स एज पर द रिसेंट टाइगर सेंसस। जो रिसेंट टाइगर सेंसस है उसके अनुसार स्टेट में अभी प्रेजेंटली 420 टाइगर है। एज मैनी एज 250 टाइगर्स इन दी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया एलोन, और 250 टाइगर उसमें जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है। ये आप देख सकते हैं जो लोकेशन है अलग अलग टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नन्दा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, सबका लोकेशन यहाँ पे दर्शाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.